बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब खुश हैं अपनी अपने घरों में, मतलब अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया अपने प्रोग्राम में पिछले 4 दिन। एज़ यू नो, हमने अपना शो आउटडोर किया, हल्ला गुल्ला किया और फाइनली वापस सेट पे आके कुछ सा में सा आया है। बिकॉज जो भी है, आप तो ऑन एयर देख रहे होते हैं, हम जो गर्मी में सड़ रहे होते हैं ये सोच के कि बाहर बड़ी सर्दी है, वो एक डिफरेंट कहानी थी, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन इस किस्म के आउटडोर शोज़ जहाँ पे हम हल्ला गुल्ला करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, म्यूज़िक, गेम्स, नेक्स्ट टाइम हम गेम्स भी रखेंगे, इस किस्म की चीज़ें हम करते रहेंगे, जस्ट सो दैट आपकी सुबह मज़ीद और खुशगवार गुजरे और आप भी हमारे साथ उतना ही मज़ा करें जितना हम ऑन सेट कर रहे होते हैं। अब सेट की बात कर रहे हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा वो जो कहते हैं ना, हम्बल्ड भी हूँ, ऑनर्ड भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, क्योंकि वो उनसे मैंने बड़ी मिन्नतें तरले की कि आ जाएं ज़रा हमारे प्रोग्राम पे प्लीज़, क्योंकि आपका भी अब मॉर्निंग शो स्टार्ट हो जाएगा तो फिर तो आपने बिल्कुल ही मुझे टाइम नहीं देना। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आई विल कम। और व्यूअर्स, इनके साथ जो मेरी दोस्ती है ये प्रूफ है इस बात की कि मीडिया में आप एक ही फील्ड में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करें भी तो आपकी दोस्ती हो सकती है। हमारे यहाँ ये एक बहुत ज़्यादा सोच है, बल्कि पूरी दुनिया में ये बात सोची जाती है कि ख़वातीन जो हैं वो ख़वातीन की सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं ना, औरतें ही औरतों के साथ सबसे बुरा करती हैं। करती होंगी, मर्द हज़रात भी काफ़ी बुरा कर ही लेते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान अमेजिंग चीज़ें कर रहा है, यूनिक चीज़ें कर रहा है और बार बार अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है और इनोवेशंस लेके आ रहा है, तो फिर ऐसे शख्स के बारे में बात करना भी ज़रूरी है। और सिर्फ बात करना नहीं, उनको सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। यही तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान में तो अपना नाम रोशन करते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। अ ब्रिलियंट, वेरी वेरी यूनिक यंग पर्सन, जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें कर ली हैं। अगर मैं इनके दी एस्थेटिक क्लिनिक की बात करूँ, दी एसएल एस्थेटिक क्लिनिक की बात करूँ, तो वहाँ पे जिस किस्म का वो काम कर रही हैं, जितना प्रोफेशनली वो चीज़ों को लेके चल रही हैं, आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। फिर अगर हम एसएल बेसिक्स की बात करें, विच इज़ स्किन केयर एंड हेयर केयर में इनोवेशंस, नेचुरल, ऑर्गेनिक, और आपको पता है नेचुरल और ऑर्गेनिक की मैं इतनी फ़ैन हूँ कि मैंने अपनी भी ब्रांड स्टार्ट कर ली। सो द पॉइंट इज़, एंड अगर मैं ये कहूँ कि उनसे इंस्पायर होकर स्टार्ट की तो ये बात गलत नहीं होगी। The point is that being a working lady and then SL Naturals, जो इनकी आप लोग अक्सर कहते हैं स्लिमिंग टी का बताएं हमें, शहद के बारे में बताएं, इसके बारे में बताएं, उसके बारे में बताएं, तो इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक से और नेचुरल चीज़ों से प्यार, जबकि जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं वो काफ़ी प्लास्टिक और अनरियल सी है। इसके ऊपर भी बात करना ज़रूरी है। आप समझ ही गए होंगे कि हमारे मुल्क की, बल्कि इंटरनेशनल सुपरस्टार, वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी वेल पुट टुगेदर, एंड देन अगर आप एक्टिंग की बात करें तो अब ब्रिलियंट एक्ट्रेस, एज अ मॉडल, एज अ ब्रांड एम्बेसडर, बहुत से ब्रांड्स का फेस रह चुकी हैं और अब भी हैं, एंड ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा तो अपने ब्रांड का फेस है, और जो वेरियस बिजनेसेस कर रही हैं एज एन एंटरप्रेन्योर एंड अगेन एन एंटरप्रेन्योर एज वेल, एंड देन वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट होस्ट्स। अगर मैं ब्रिलियंट, महज़ब, फन लविंग, ऑसम, हसास, मतलब आप समझ ही गए होंगे किसकी मैं सबसे बड़ी फ़ैन हूँ इस दुनिया में। हर दुनिया में नहीं, बट सबसे बड़ी फ़ैन ज़रूर हूँ। मेरिल स्ट्रीप की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो चलें, मैं बात कर रही हूँ शाइस्ता लोधी की, जो एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है, और अगर मैं कहूँ कि मेरे दिल की धड़कन है तो ये बात गलत नहीं होगी। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर शाइस्ता लोधी को। ये कोई इंट्रोडक्शन था? ओह, नहीं, कभी कहने का मौका नहीं मिलता ना। हाँ, सारा आज बोल दिया। अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर कमिंग टू लाहौर। बहुत शुक्रिया तुमने बुलाया। मैं कब से आपको कह रही हूँ कि क्लिनिक को यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पे लेके आओ, मानती नहीं हो आप। तो आ गई ना, अब आ गई। हाँ जी, 13th and 14th in लाहौर, 14th नवंबर इन लाहौर, इन लाहौर, एंड मैंने भी वहाँ पे जाना है। मैं शायद आएगी तो थोड़ा मेरी डेंटिंग पेंटिंग कर दीजिएगा प्लीज। आपको जरूरत नहीं, बिल्कुल भी। मंडे को एक नए इच्छाधारी नाग की तरह आपके सामने बरामद हो जाऊंगी, क्या ख्याल है? नहीं, वैसे नाग की भी बात नहीं करनी, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन खैर ये बातें तो हम करते हैं। भाई, डू यू रियलाइज कि हमेशा मुझे ये होता था कि किसी तरह शाइस्ता मेरे हाथ लग जाए कि मैं ऑन एयर इनको तंग कर सकूं, बिकॉज ऑफ एयर तो मैं बहुत तंग करती हूँ।
जब मौका मिलता है कोई ना कोई अपनी मैंने हरकत करनी होती है। बट टुडे यू हैव प्रॉमिस्ड अस कि देखिए हम आपके मीडिया करियर, बीइंग अ सेलिब्रिटी, इन सब चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन ये जो एक क्लिनिक की जो आपने एक एफर्ट किया, द पॉइंट इज मॉर्निंग शो जो होस्ट होते हैं या जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनको बहुत शौक होता है कि वो खुद बड़ी प्यारी लगे, लेकिन अपनी सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करती और किसी और को खूबसूरत बनाना पता नहीं क्यों उनको अजीब लगता है। अच्छा, ये सिर्फ मॉर्निंग शो में नहीं है, मुझे लगता है ये ख़वातीन का थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। Why? कि अगर मैं अच्छी लग सकती हूँ तो दूसरा क्यों अच्छा लगे। बट यू नो कि मतलब आप पतली कैसे हुई, अगर बंदा बता देता है टिप्स तो आपको फोने आ जाती है कि क्यों बता रही हैं आप लोगों को कि क्या मतलब अगर कोई और पतला हो जाएगा या किसी की स्किन ग्लो करेगी या अगर किसी के आईब्रोज पतले हैं, बाल अच्छे हो जाएंगे तो आपके बाल झड़ जाएंगे, आप मोटे हो जाएंगे, क्या होगा आपको। ये बिल्कुल वही है कि जो वो बाबे होते हैं ना जो अपने तरफ बोलना नहीं चाहिए मुझे लेकिन मैंने बोल दिया, इनके प्रोग्राम में आने के बाद बंदा ऐसे ही हो जाता है, कुछ भी बोल सकता है। तो खैर है ना, पढ़ाने वाले जो है ना डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो चाहते हैं सिर्फ वो ही रहें और कोई और ना आगे आए, तो वो क्या करते हैं उस्ताद ना ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नहीं होती। अच्छा, आप तो अपने जो आपके साथ जो टेक्निकल स्टाफ, जो आपके टेक्नीशियंस हैं, आप उनको खुद भी सिखाते हो। मैंने ये भी देखा बिकॉज आई फॉलो यू। बाय द वे आपको हम एक तो आपका है कि आई एम शाइस्ता लोधी, तो आपका वो भी है अपना इंस्टा और एक आपका क्लिनिक का भी है। तो वो उस पर भी व्यूअर्स आप लोग जरूर फॉलो करें बिकॉज शाइस्ता सिर्फ अपनी फोटोज नहीं लगा रही होती उसके ऊपर, आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि ये प्रोसेस ये है। अब हाइफू के बारे में हर कोई बात करा लो भाई, हाइफू है क्या। और फिर वो स्टाफ जो उस हाइफू की मशीन को डील कर रहा है उसको समझाना और सिखाना बहुत जरूरी है ना। और ऑल्सो कोई बताता नहीं है ना कि आपकी एक जो मुझे अच्छी बात लगती है, आप बता देते हो कि ये थोड़ा सा पेनफुल होगा, इसमें ज़रा ज़्यादा होगा, आप लोग प्रॉपर तरीके से नमिंग क्रीम लगा, मतलब ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं है। बंदा जाता है इनटू द सिचुएशन ब्लाइंड और अगला बंदा घबरा के बाहर निकलता है कि मेरे साथ हुआ क्या। आप अच्छे ज़रूर लग रहे होते हो, सो आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी करते हो, इसके पीछे क्या रीजन है वैसे? मुझे लगता है मॉर्निंग शो वो आदत पड़ी हुई है मेरी। मॉर्निंग शो भी शायद अपनी नेचर भी होती है कि आप हर बात को बहुत डेप्थ में जाके उसको एक्सप्लेन करना। कभी कभी तो लोग जैसे मेरा मियाँ थक जाता, कहता खुदा का वास्ता कितना बोलती हैं आप, लेकिन ये बताना उनका नंबर मुझे दे दें, 15 मिनट की उनको फोन कॉल करूंगी, वो जिंदगी में आपको नहीं कहेंगे कि आप ज्यादा बोलती हैं, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। भाई का नंबर दे दे, प्रोग्राम के बाद मैं उनको फोन करके 15 मिनट एक लंबा सा लेक्चर करूंगी। आपके पैर धो के पिएंगे, प्रॉमिस। मुझे लग रहा है आजकल आप अपने पैर बड़े धुलवा रही हैं। नहीं, मेरी मम्मी ने बड़ी बदतारीफी की है मेरी नेल पॉलिश की, आज मैं वैसे बड़ी अपसेट हुई, मैं हार्ट ब्रोकन जानी। लेकिन खैर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ गुफ्तगू भी ज़रूर करेंगे, बट हमने आपको दिखाना है फिजिकली हाइफू कैसे होता है, ये माइक्रो ब्लेडिंग क्या चीज़ है। आज बल्कि मैं अपनी कज़न को उठा के ले आई हूँ शाहीन को, ज़रा तेरे यानी पतले पतले आईब्रोज को हम ज़रा प्रॉपर आईब्रोज बनाएं। लोग अजीब अजीब चीज़ें कर रहे होते हैं, इसके बहुत अच्छे अच्छे और सिंपल सोल्यूशंस हैं। फिलर्स हो गए, बोटॉक्स हो गया। व्यूअर्स, इन चीज़ों से डरना छोड़ दें, और जो लोग कराते हैं आप क्यों इतना छुपाते हैं, ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। गाड़ी की भी तो डेंटिंग पेंटिंग होती है, अगर मुंह की हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन बड़ी एक थिन लाइन है बीच में ओवरडूइंग एंड अंडरडूइंग की, इस पे हमने डिस्कशन करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एंड्रॉइड जब उठा हो जाता है होता की करें ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मजाक और सारी चीज़ें असाइड, दिखने में बहुत से लोग खूबसूरत होते हैं। आजकल तो ज़माना ऐसा है कि चेहरे को बहुत ज़्यादा लोग चीज़ें करा के भी अपने आप को खूबसूरत बना लेते हैं, लेकिन बड़े खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जो दिखने में तो खूबसूरत होते हैं लेकिन अंदर से उससे कई गुना ज़्यादा वो खूबसूरत होते हैं। ये जो एक मुस्कुराता चेहरा है डॉक्टर शाइस्ता लोधी का, जिन ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशन से ये लड़की गुजरी है और जिस खूबसूरती से इन्होंने हर चीज़ को हैंडल किया है, कभी अपना पब्लिक तमाशा नहीं बनाया, कभी इन्होंने टेंट्रम्स नहीं थ्रो किए। जिस जगह पे भी इन्होंने काम किया वहाँ पे अगर कभी मेरा जाना हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई शाइस्ता जी तो बहुत अच्छी हैं,
बहुत ही लवली पर्सन है, इतनी वार्म है, इतनी लविंग है। होता यह है कि व्यूअर्स, अल्लाह ताला अगर हमें भाग लगाता भी है तो कभी ये भी सोचना चाहिए कि सर्टन लोगों को क्यों भाग लगाता है। तो शाइस्ता, क्या बात है कि रब ताला भाग लगाते ही चले जा रहे हैं। अल्लाह का बहुत माशाल्लाह बहुत- माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह शुक्र। माशाल्लाह। एक कोई तो औकात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अम्मा की दुआएं, अम्मा की दुआएं शायद। शाइस्ता, यू डोंट गिव अप। एंड ऑफन जब मेरी अपनी गिव अप से मुराद ये कि मैंने देखा है कि लाइफ में, देखो भी हम दोनों के बच्चे हैं, कभी बच्चों की तबीयत का, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कुछ, एंड ये जो बच्चे भी जब बड़े होते हैं तो उनकी अपनी नौयत और अपनी नस्लों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो इंसान कुछ हर तरफ खिंचना शुरू हो जाता है। बट आप माशाल्लाह यू गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। यू स्टार्टेड आउट, मतलब जब आप स्कूल में ही थे तो उसी टाइम पे आपने टीवी पे स्क्रीन पे आना शुरू कर दिया? कॉलेज में स्कूल ही हुआ ना। अब इस उम्र पे तो मुझे वो स्कूल ही लगता है, क्योंकि अगर उसको मैंने कॉलेज मान लिया तो मैं बहुत बुजुर्ग हो जाऊंगी। तो इन योर कॉलेज लाइफ यू केम ऑन स्क्रीन, आप अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर रहे थे, फुल डॉक्टर बनने के बाद भी आपने फिर भी मीडिया को चूज किया। क्या था ये सीक्वेंस, क्या थी ऑफ इवेंट्स? जुकन हुआ ये था कि मैं उस वक्त तक मेरी शादी हो चुकी थी और बच्चे भी हो चुके थे। तो जी मुझे लगा कि यार बेहतर लाइफस्टाइल के लिए और बच्चों के लिए तो शौक में स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद लगा यार भी तो पैसे तो बड़े अच्छे मिलते हैं यहाँ। शुरू किया रेडियो से और लगा पैसे तो बड़े अच्छे मिल रहे हैं, ये तो डॉक्टरी से ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे। तो बात सुनो, हाँ ये रियलिटी है। और उसके बाद फिर वो होते फिर मेरी ज़रूरत भी बन गई, क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल भेजना था, फ्रेंकली। सो यस, बट देन नाउ यू आर बैक टू दिस, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट जब आपने मॉर्निंग शो से स्टेप अवे किया तो बहुत से लोगों ने, आई नो फॉर अ फैक्ट बिकॉज मुझे लोग फ़ोन कर रहे थे, उनका नंबर दे दे, हमने उनसे कहना कि वो प्रोग्राम कर लें। एक तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपने चूज़ किया कि मैं किसी ऐसे चैनल पे नहीं जाना जो मेरे कैलिबर से कल नहीं है, व्हाटएवर। ये कैसे हुआ? देन क्लिनिक की तरफ आ गए और ये सारा कुछ, हाउ डिड दिस हैपन? अच्छा, पढ़ना मैं हमेशा से जाती थी। अच्छा, मैं ना कोई, मुझे लगता नहीं है बिल्कुल भी ऐसा कि मैं कोई मीडिया के लिए बनी थी और शुरू से मुझे कोई बड़ा शौक था कि मैं अदाकारी करूं या होस्टिंग करूं या कोई इस तरह का कोई सीन नहीं था मेरे साथ। तो इत्तेफाक हो गया, मैं आ गई फिर वो। लेकिन पढ़ने का भी तो खैर फजूल ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन हम ये था कि मुझे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। तो लाइन मैंने हमेशा से मेडिकल ही चूज़ करनी थी। वो बीच में आ गया कि चंद साल जो हैं वो मीडिया को दे दिए, पर अभी भी मेरी फाइनल डेस्टिनेशन मुझे पता है कि मेडिकल है, मेडिसिन है, मैं इसके अलावा कुछ और नहीं है। ये तो मैं कर रही हूँ कि मुझे अब शौक है, मज़ा, वो कहते हैं ना लत लग जाती है आपको, तो अब मज़ा आता है। स्क्रीन का बंदा ऑफ स्क्रीन ज्यादा देर रह नहीं सकता, इट्स डिफिकल्ट। हाँ। व्हाट अबाउट घर, व्हाट अबाउट पेरेंट्स, बच्चे, उधर किस तरह मैनेज होता है? मुझे एक बात बताओ, और सबके साथ ताल्लुक कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एक करके बात मुझे करते हैं, हाँ, एक करके। अच्छा देखो, माँ बाबू उधर से शुरू होती है। अम्मा अब्बा से बहुत प्यारा ताल्लुक है, कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है हम 100% कहीं भी नहीं हो सकते ना। बच्चों जो 24/7 डेडिकेटेड अम्माएं जो घर पे रहती हैं ना, आप खुद सोचें इस बात को कि आप अंदर से मुतमईन नहीं होती कि मतलब आपका दिल चाह रहा था यार, शायद उसको देख के आप कहते हैं मैं भी 2 घंटे तो अपने लिए चाहिए, मैं भी कुछ काम कर लेती। तो आप किसी भी रिश्ते में कोई भी कैप पहन लें ना आप, तो आप चाहे होस्ट की पहन लें, चाहे आप एक्ट्रेस की पहन लें, कोई आपके कोई फेदर भी हो आपकी लगा हुआ, लेकिन मुझे लगता है वो 100% कभी भी नहीं होता। तो बस कभी कभी ट्राई कर लेते अच्छी बेटी बनने की, अच्छी बीवी बनने की, माँ बनने की, तो सब में थोड़ा रखने की कोशिश करती हूँ। बट मुझे लगता है मैं 100% तो कहीं भी पर कामयाब नहीं हो सकती। अच्छा, पर अम्मी के साथ कैसा ताल्लुक है? लाइक वो होता है ना हर किसी, मतलब जिस तरह मेरी अम्मी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 90% लड़ाई चल रही होती है ना। हाँ, जंगो जदल वाला सीन होता है। मैं प्यार बहुत करती हूँ अपनी अम्मी से, व्यूअर्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट, बट माशाल्लाह वी आर ऑलवेज डिसएग्रीइंग टू डिसएग्री, मतलब अब एग्री तो करते ही नहीं। आपका अम्मी के साथ ताल्लुक कैसा, अब्बू के साथ कैसा है? मेरा अम्मी के साथ वो वाला ताल्लुक है कि मैं अम्मी को वही प्यार बहुत करती हूँ, लेकिन मैं भी आई थिंक एक एज पे आके आप, मेरा वैसे शुरू से यही है, मैं अपने अब्बा की ज्यादा बेटी हूँ, अम्मा की जरा कम हूँ, नीम मतलब कम। हाँ, जरा थोड़ा सा रहता है, क्यों किस लिए टाइप बहुत अच्छा, रहता है मेरा। अभी भी होता है? अभी भी होता है, बहुत शदीद। अच्छा, किन चीजों पे होता है, किन चीजों पे होता है? ओ घर रखने पे यार, वो तुम सोचो मैं लाहौर आ रही थी, अब मुझे क्या कहती हैं, मतलब
3 दिन पिछले के लिए। तुम सोचो पिछले 3 दिन के लिए, आज है कल पर मैंने तो कहती देखो अब तुमने यहाँ 3 कर रही थी तुम क्लिनिक्स कराची में, अब तुमने लाहौर भी क्लिनिक खोल ली है। मैंने कहा तो अम्मा क्या हो गया, मतलब कि नहीं तुम्हारा मियाँ नहीं है, नहीं तुम्हारे वो जो अम्माओं की फिक्र होती है, मियाँ होता है, बच्चे होते हैं, घर, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि सुबह को जो इतने अंडे पक रहे हैं, तो अम्मियों की जो फिक्रें होती हैं, ये ग्रोसरी पे ग्रोसरी आए जा रही है और तुम्हें कोई खबर नहीं अपने घर की और तुम सख्त फूअड़ हो। मैं सदके जाऊं। हाँ ये वाली चीजें भी हैं। अम्मी आप मेरी अम्मी के साथ शिफ्ट हो जाएं, आप दोनों बहुत खुश रहेंगी एक दूसरे के साथ। मामा एंड अम्मी प्लीज कंबाइन। अच्छा, और अब्बू का इस सब चीजों पे क्या रिस्पॉन्स होता है? बेटा बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा। आज सुबह भी यहाँ आने से पहले कॉल की और आपको प्यार मिला, और मेरा उसके बहुत बाद प्यार और उन्होंने मुझे कहा बेटा बहुत 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 मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप उनके शो पे जा रही हैं। मैंने कहा तो वो उनको तो कोई मसले नहीं है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो मेरे बेबी सिटर भी हैं। मैं सदके जाऊं। हाँ। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट मियाँ की बात हो ही रही है, तो मियाँ के बारे में क्या? ये तो हमें समझ आ गई कि उनको लगता है बातें ज्यादा करती हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि क्या बातों के अलावा भी कोई हमें बात और बुरी लगती है, और अच्छी क्या बातें मेरे लगती हैं? मियाँ का एक खास एक्सप्रेशन है। क्यों बैठे हैं आप, ऐसे क्यों बैठे हैं? अब आप इतना बोल रही हैं, मैं बोल के क्या करूंगा? यार अजीब है कोई। इसी नोट पे वापस आएंगे ब्रेक के बाद।